हेलो। नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ढाका सर पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। अपन लोग सीआई की 2 क्लास पढ़ चुके हैं, आज अपनी 3rd क्लास है। मैंने आप लोगों को सीआई निकालना अब तक सिखाया है। मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया है कि बीच में भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है, जैसे 2 साल का अंतर वगैरह कुछ भी, या फिर आपको सीआई वगैरह पहले से गिवन हो, कुछ भी दे रखा है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आज की क्लास में अपन ये देखते हैं। देखो, अब तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए बच्चों, उसमें रेट अपन ने इंटीजर में भी ली है और इंटीजर के अलावा भी अपन ने रेट लेके देखी, लेकिन टाइम में कंप्लीट ले रहा हूं, जैसे 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स। सपोज कीजिए आपके पास टाइम कंप्लीट नहीं हो, तो फिर अपन उन क्वेश्चंस में क्या करें। तो पहला एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, अपने को प्रिंसिपल दे रखा है 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लीजिए आप बच्चों 4%, और टाइम ड्यूरेशन ले लीजिए एक सही 3/4 साल, 1.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। मैंने आप लोगों को सीआई निकालने का जो फॉर्मूला बताया था, बेसिक से बता रहा हूं पहले, वो अपना था बच्चों प्रिंसिपल 1 + R/100t माइनस प्रिंसिपल। ये वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब कंप्लीट टाइम हो। अगर आपके पास टाइम कंप्लीट नहीं है तो देखो फिर अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। प्रिंसिपल कितना है बच्चों? 5,000। 1 प्लस रेट कितनी? 4। कंप्लीट टाइम होता तो मैं पावर में लिख देता, यहां पर कंप्लीट नहीं है, 1 साल तो कंप्लीट है ना, तो पावर 1 लगा दो। अब आगे कितना टाइम बचा? 3/4। आप क्या कीजिए, इसको रेट से इंटू कर दो तो 3 आ जाएगा। या यूं कहो कि इस टाइम को कंप्लीट बनाने के लिए जिस संख्या से गुना करते हैं ना, रेट को उसी संख्या से भाग देते हैं, ये कहना चाह रहा हूं। तो आप मुझे बताओ, इसको 1 ईयर बनाने के लिए 3/4 जो अपने पास है ये वाला, इसको अगर मैं 1 बनाना चाहूंगा तो इसको गुना करना पड़ेगा 4/3 से, और इसको भाग देना पड़ेगा 4/3 से। तो जैसे इसको भाग दोगे 4/3 से, 4 नीचे 3 ऊपर, 3 ही आएगा। तो आप तो क्या किया करो, जो कंप्लीट वैल्यू है वो तो पावर में लगा दिया करो, आगे जो भी फ्रैक्शन में रह गया है टाइम उसको रेट से इंटू कर देना, और आर की जगह वो रख देना 1 प्लस, इसको 3/4 से इंटू किया 3/100, वो भी 1 ईयर बन गया। तो इस पर पावर कुछ नहीं लगानी, हर बार 1 ही रखना है, माइनस प्रिंसिपल। इसको सोल्व करते ही अपना आंसर आ जाता है, ये करना होता है। देखिए इधर 5,000, 104/100, 103/100 माइनस 5,000, 3 0 से 3 0, 5 से काट दो 2 बार। देखो बच्चों, आप लोग जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो अपन स्टार्टिंग में परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले मैं 1-2 क्लास में आप लोगों को कैलकुलेशन बताता हूँ। जब दो संख्या 100 के पास हो तो उनको इंटू करना, भले ही दोनों बड़ी हो सकती है छोटी हो सकती है, बहुत आसान होता है। और यहाँ पर वो साफ साफ दिख रहा है, कुछ बच्चे 2 से काट कर इस कैलकुलेशन को मुश्किल कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके लिए गुना करना बड़ा आसान है। ये 100 से कितना अधिक है? 4, और ये 3, 4 और 3 को गुना कर दो 12, या तो 104 में 3 जोड़ दो, या 103 में 4 जोड़ दो, तो 107 बट्टे में 2 है, और माइनस करना है 5,000। इसको सोल्व कर लो, 5, 7 को 2 से डिवाइड करोगे बच्चों 3 बार, 5 दूनी 10, 6 माइनस 5,000। तो देखा अपना सीआई आ गया 356, 356, ये अपना आंसर है। नीचे दिखाई दे रहा है ना? हाँ।
तो पहला बेसिक तरीका ये होगा जब टाइम अपने पास कंप्लीट ना होकर किस में हो, फ्रैक्शन में। वापस से देखिए दूसरा तरीका क्या होगा अपना। प्रिंसिपल कितना था, 5000। जो आपके पास टाइम है 1/3/4, उसका जस्ट नेक्स्ट इंटीजर आएगा 2। तो एक बार 2 साल का निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 4%। 4% का भिन्न 1/25 बनता है। 4% का भिन्न तो 4/100। 4 से काटोगे ऊपर 1 नीचे 25। इसका 1/25 निकालो 200। इसका 1/25 200 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी 1/25 अपने को मिलेगा। तो इसका 1/25 कितना हो जाएगा, 8। पहले साल का CI कितना आया, 200, और दूसरे साल का CI 208 है। मुझे 2 साल का बताना होता तो जोड़ देता मैं, 408 हो जाता, लेकिन मुझे नहीं, ये पूरा नहीं लेना है, इसका 3/4 ही लेना है, क्योंकि 3/4 टाइम है सेकेंड ईयर का। 4 से काट दिया मैंने 52। 52 को 3 से गुना कर दो, 6 और 15। अब आप इसे ऐड कर दीजिए, 200 + 156, 356। क्या बच्चों यही अपना आंसर था? अगर 1.5 साल का होता तो इसका हाफ कर देता, एक सही 5/6 साल का होता तो इसका 5/6 कर देता और ऐड कर देता, आंसर आ जाता। समझ आ गई? अब देखो, रेट कितनी है, 4%। टाइम ड्यूरेशन है 1/3/4। पहले साल तो पूरा 4% ही रेट यूज करेंगे। दूसरा साल कंप्लीट नहीं है तो इसको इससे गुना कर दो, 3/4 तो 3। A+B वाला फॉर्मूला लगा दो बच्चों, 4 + 3, 4 × 3 12/100। तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 4 + 3 कितना, 7.12। आप प्रिंसिपल का इतना % निकाल दीजिए। इफेक्टिव रेट वाला तरीका है ये, आपका डायरेक्ट CI आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना था, 5000 बच्चों, और उसका मैंने 7.12% निकाल दिया। 2 0 से डेसिमल कट जाएगा, 50 से काट दो 100 को 2 बार, 712 का आधा करो 356, अपना आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया। तो मैंने आप लोगों को बेसिक से भी बता दिया है, इफेक्टिव रेट वाले तरीके से भी बता दिया है, आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो। कैसे, देखो यही करना है, ध्यान दो। मैं आपको कहूं कि पहले साल के लिए तो रेट कितनी है, 4%, और कंप्लीट नहीं है तो 4 को 3/4 से इंटू करोगे तो कितना, 3%। 4% का भिन्न होता है बच्चों 1/25, और इसका भिन्न होगा 3/100। 25 रुपये उधार लिए तो 1 रुपया ब्याज कितना देना पड़ेगा, 26। 100 रुपये उधार लिए तो 3 रुपये ब्याज, 103। ये प्रिंसिपल आएगा और ये उतने टाइम बाद का क्या आएगा, अमाउंट आएगा। 2 से काट दो 13 बार, 2 से काट दो 50 बार, गुना कर दीजिए 0, 25, 1250 रुपये अगर अपना प्रिंसिपल होता तो अमाउंट कितना होता, 13×3 = 39, 13×1 = 13। तो बच्चों बताइए ब्याज मुझे कितने रुपए मिलता, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना, 89 रुपये अपने को ब्याज मिलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना है, 5000। 5000 कितने यूनिट की वैल्यू है, 1250 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आ जाएगी। मुझे CI चाहिए तो 89 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 0 से 0, 125 का ये 4 गुना है बच्चों,
4 से गुना करो, 9 चौक 36, 3 8 चौक 32 और 3 35, ये लीजिए 356। समझ आ रही है ना बातें? तो कभी भी आपके पास अगर टाइम कंप्लीट नहीं है तो इन तरीके से अपन इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अरे समझ आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। आ रहा है ना समझ? तो मैंने आपको सारे तरीके बताए, बात लगभग वही है बच्चों। तो आपको इस तरीके से कर लेना है अगर टाइम कंप्लीट नहीं हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ ध्यान दो, नेक्स्ट स्लाइड नहीं आ रही। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। चलो व्हाइट पे पढ़े। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं बच्चों कि कोई भी प्रिंसिपल है अपने पास, कोई एक फिक्स रेट है, उससे आपने t1 समय के लिए उधार दिया, तो ये इससे पहले मैं एक आपको और क्वेश्चन करवाता हूं रेट वाला, उसके बाद ज्यादा सही से समझ आएगा। मान लो कभी आपको सीआई के क्वेश्चन में रेट पूछ ली जाए, अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें रेट अपने को गिवन थी, तो अपन ने रेट पे काम किया था फ्रैक्शन में। कभी कभी रेट नहीं पूछता है, नहीं दे रखी होती है, सॉरी, रेट आपसे पूछ ली जाती है। तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, A/P बराबर 1 प्लस R/100 की पावर t। क्या आपको पता है क्या, पावर को अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो वो 1 के बट्टा में आ जाती है। जैसे कि t इधर आएगा तो ये बन जाएगा 1/t बच्चों। आप कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हो कि सर व्हाइट बोर्ड ज़्यादा सही है या फिर जो अपन यूज करते हैं ग्रीन कलर वही ज़्यादा सही है, कौन सा विजिबल ज़्यादा है, अपन उस पर पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ का ना। 1 इधर आएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो A/P -1 बराबर में आ जाएगा अपने पास कितना, R/100। ये 100 इधर आएगा तो मल्टीपल में आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा A/P 1/t -1, ये तो था ही, और ये पूरे के मल्टीपल में आएगा बच्चों 100, और बराबर में रह गया R। तो याद रखना बच्चों, सीआई में कभी भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो ये अपना फॉर्मूला हो जाता है जो अपन ने बेसिक से ही निकाला है। अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो लेना, क्या लेना है, रेशियो, बट्टे में इसका मतलब रेशियो ले लेना है। जो भी टाइम है उसका, जैसे 2 साल है तो रूट लेना है, 3 साल है तो क्यूब रूट लेना है, और 4 साल है तो पावर 1/4 कर देनी है। ऐसे एक घटाना है, घटाने का मतलब अंतर दोनों का ऊपर आएगा। देखो बच्चों, किसी भी संख्या में से एक घटाते हो ना, किसी भी फ्रैक्शन में से, तो अंश और हर का अंतर ऊपर आता है, हर एज इट इज आता है, और इनटू क्या होता है 100। ये अपन कर रहे हैं, क्लियर। देखो इस पे बेस्ट अगर क्वेश्चन की अपन बात करें तो मैं आपसे ये कहूं, जैसे मान लो मैं आपको कह दूं प्रिंसिपल है 1000 रुपए, सबको याद है ना। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा आंसर सबको याद होगा, टाइम ड्यूरेशन है 3 years, और अमाउंट है बच्चों 1331। आपको रेट पूछता है, ध्यान रखना हमेशा
रेट आपको हमेशा ईयरली पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? ईयरली पूछी जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है हमेशा। मैंने अभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला बताया वो ये था बच्चों, A/P की पावर 1/T -1, और परसेंट में बताना है इसलिए 100 से गुना कर देते। ध्यान दो, 1331 बट्टे में 1000 है, 1/3 -1 गुना 100। क्या बच्चों ये 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब, और बाहर पावर 1/3 कट जाएगी। इसको सोल्व करने पे 11/10 कितना आ जाएगा? 11/10 -1 इंटू 100, एलसीएम 10, ऊपर डिफरेंस तो 10 और 11 का डिफरेंस 1 गुना 100। क्वेश्चन का आंसर 10% आ गया। एक साल की रेट 10%। अब देखो, अगर आपको इफेक्टिव रेट याद होती ना तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता। कैसे? प्रिंसिपल आपने कितना कहा? 1000। अमाउंट आपने कितना लिया? 1331 रुपए। और टाइम ड्यूरेशन कितना है? 3 इयर्स। ईयरली रेट बतानी है, वार्षिक दर क्या रही होगी। तो एक बार आप इफेक्टिव रेट निकाल लिया करें। कैसे? कि सर मुझे 1000 से 1331 बनाने हैं, तो क्या 331 रुपए ऐड किए, और जो ऐड किया क्या वही CI होता है? वही क्या होता है? CI। तो आप मुझे बताओ कुल कितने % ब्याज मिला? तो आप कहोगे सर 331 रुपए ब्याज मिला, और कितने पे मिला है? 1000 पे मिला है, गुना 100। कितने % ब्याज मिला ये निकाल लिया मैंने। तो आप कहोगे सर 33.1% ब्याज मिला। कितने साल में? 3 साल में। तो ये जो आपके पास रेट आई है बच्चों, ये 3 साल की इफेक्टिव रेट आई है। मुझे तो ईयरली रेट बतानी है। क्या आपको याद है क्या टेबल में से कि कौन सी रेट को अपन 33.1 लिखते हैं? तो आप कहोगे सर 10% की रेट को अपन 3 इयर्स के लिए क्या लिखते हैं? 33.1। तो ईयरली रेट कितनी आ गई? 10%। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान सा। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था आपको? इधर प्रिंसिपल लिखा करो और इधर लिखा करो अमाउंट। 1000 और 1331। टाइम कितना है? 3 साल। देखो अपन ने रेट पे काम किया था बच्चों, ध्यान से इधर आओ। इधर प्रिंसिपल, इधर टाइम, सॉरी अमाउंट। मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी रेट है, कोई भी रेट है, जैसे कि मान लो 20% रेट है, 1/5, 5 1 रुपये ब्याज 1 साल में, तो 6। 1 साल का टाइम, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 2 साल का टाइम, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, कितना टाइम का? 3 साल का प्रिंसिपल अमाउंट। तो मुझे ईयरली बनाना है तो यहाँ पर 1 बनाना है, जबकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर कितना है? 3। तो आप मुझे बताइए, ये पावर 3 है तो इसका क्यूब रूट ले लूँ और इधर भी क्यूब रूट ले लूँ। 2 साल का टाइम है तो इसका रूट ले लेना और इसका रूट। 1 साल का प्रिंसिपल और 1 साल का अमाउंट आ जाता है। टाइम 4 साल दे रखा तो इधर भी पावर 1/4 लगा देना, इधर भी पावर 1/4, ऊपर जा रहे हैं उल्टा, तो 1 साल का ही अमाउंट और प्रिंसिपल आ जाएगा अपने पास, रेशियो आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, पहले रेशियो लिया करो, डायरेक्ट नहीं आएगा कभी भी। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं कट रहा, ऑलरेडी यही रेशियो आएगा। तो बताओ इसका क्यूब रूट ले लूँ। टाइम कितना है? 3, उल्टा जा रहे हैं ना, ऊपर से नीचे आते तो क्यूब करते, लेकिन 1 साल पे जाना है तो क्यूब रूट। ये किसका? 10 का क्यूब होता है। टाइम बन गया 1 साल। और ये किसका बन गया? 11 का बन गया। 10 रुपये आपने किसी से प्रिंसिपल उधार लिया, 1 साल बाद आप 11 दे रहे हो, तो ब्याज कितना दे रहे हो? 1 ब्याज कितने पे दे रहे हो? 10 पे, गुना 100, तो कितना आ गया? 10%।
आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ आ रही है बात? देखो बच्चों, अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब में मैंने कंडीशन कुछ भी नहीं दी थी। कोई भी कंडीशन नहीं हो इसका मतलब हमेशा ब्याज को अपन ईयरली ही कंपाउंड करते हैं, वार्षिक रूप से ही संयोजित करते हैं। लेकिन कभी कभी आपको कंडीशन देता है। संयोजित का मतलब होता है कंपाउंड करना बच्चों। कंपाउंड या तो ईयरली कंपाउंड करेगा यानी वार्षिक संयोजित करेगा। और मैंने कहा कि क्वेश्चन में आपको जो रेट मिलती है वो हमेशा क्या मिलती है? ईयरली मिलती है, जो भी रेट है। और ईयरली मिलती है तो टाइम को अपन किस में लेते हैं? ईयर्स में लेते हैं, टी वर्स मान ले। जैसे कोई भी क्वेश्चन देगा, ये कह देगा इतने % ईयरली रेट है और आपका टाइम ड्यूरेशन ये है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है, ये बोल देता है। अर्धवार्षिक को कभी कभी 6 माही भी बोल देता है बच्चों। और इंग्लिश में कह देगा कि इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है। या फिर एक कंडीशन आपको मिल सकती है त्रैमासिक, तिमाही। क्या मिल सकती है? त्रैमासिक, तिमाही। इंग्लिश में आपको बोलेगा कि इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंड किया जाता है। तो देखो, आप मुझे ये बताओ, एक वर्ष के समय में 6 महीने की कितने स्लॉट होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। या यूं कहो आप कि 6 को 12 से भाग दे लो तो हाफ आएगा। क्या आएगा? हाफ। रेट को तो हाफ कर दीजिए, 1/2 से गुना, लेकिन इसको 1/2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो टाइम डबल हो जाएगा। 6 महीने के टाइम को वर्ष में बदलोगे तो हाफ, रेट को तो हाफ से इंटू कर देना और टाइम को हाफ से डिवाइड करना है तो यानी डबल हो जाएगा। या यूं कह सकते हो, ऐसे समझ लो कि एक साल में 6 महीने के 2 स्लॉट होते हैं तो टाइम तो डबल कर देंगे और रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे, यूं कह सकते हो। वापस से देखो, त्रैमासिक मतलब 3 महीने, ईयर में कन्वर्ट किया 3/12 1/4, तो रेट को तो 1/4 से इंटू करोगे तो r/4 आ जाएगी, लेकिन टाइम को 1/4 से डिवाइड करोगे यानी कि 4 से इंटू हो जाएगा। या यूं समझ लो कि एक साल में 3 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे? 4। टाइम तो 4 गुना बन जाएगा, 4 अलग अलग स्लॉट, एक साल का टाइम है तो वो 4 पार्ट में बन गया, लेकिन रेट को 4 से भाग दे। देखो, मोस्टली यही पूछा जाता था एग्जाम में अब तक, लेकिन पिछले 1-2 साल से अपन देख रहे हैं कि एसएससी ने इनके अलावा भी कोई और कंडीशन, जैसे मैं आपको ये कह दूं कि जो ब्याज है वो हर 4 महीने से संयोजित होता है, 4 मंथ से कंपाउंड हो रहा है, तो पहले आप ईयर में कन्वर्ट करो, 4/12 1/3 r/3 और ये 3t हो जाएगा। 5 महीने से संयोजित किया तो 5/12, रेट को तो 5/12 से गुना कर देंगे और इसको 12/5 से गुना कर देंगे, मतलब भाग देना। अब जो नई रेट और नया टाइम बदलने के बाद आपके पास जो है, आप उसको यूज कीजिएगा। जैसे देखो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको ये कह दूं बच्चों कि प्रिंसिपल जो है वो है 16,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों 10%। कितनी है? 10%। और टाइम ड्यूरेशन है वो अपना मान लीजिए 1 साल है। चक्रवर्ती ब्याज बताओ, ये पूछता तो अपने को कुछ नहीं करना, अपने को पता है 1 साल के लिए CI निकालो, ऐसा ही 10% ही मिलेगा, इसका 10% निकाल लेता 1600 रुपये आ जाता। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कंडीशन कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है बच्चों, ये कह दिया मैंने, तो आपको रेट बदलनी पड़ेगी। क्या करना है? अर्धवार्षिक 6 महीने के 2 स्लेट, रेट आधी टाइम डबल, तो नई रेट 5% और टाइम कितना बच्चों? 2 साल। बहुत सारे तरीके, जो आपका मन करे उससे करो।
2 साल का टाइम है तो अपने को पता है स्क्वायर, तो 5% का भिन्न बता दो, 1/20, यानी प्रिंसिपल 20 तो 1 रुपया ब्याज, अमाउंट कितना 21, लेकिन ये तो 1 ही साल का, मुझे तो टाइम कन्वर्ट करके दो, तो स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, तो ब्याज कितना 41। 400 रुपये प्रिंसिपल होता है ना, तो ब्याज कितना होता है 41, लेकिन प्रिंसिपल तो कितना है बच्चों 16,000। 16,000 कितने यूनिट की वैल्यू है 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आ जाएगी, और 41 यूनिट की वैल्यू अपना आंसर, इससे ये कट जाएगा, 4 बार 0 4 16, 1640। तो हमेशा याद रखना, अगर ईयरली कंपाउंड करता है उसकी बजाय हाफ ईयरली कंपाउंड करेगा तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा, और अगर क्वार्टरली करता है तो उससे भी ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा इसलिए मिलेगा बच्चों क्योंकि ईयरली जब कंपाउंड करता है तो हर 1 साल बाद इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करता है, लेकिन जब हाफ ईयरली करेगा तो हर 6 महीने में ब्याज को कंपाउंड यानी कि इंटरेस्ट में को प्रिंसिपल में ऐड करने लग जाएगा, तो हर 6 महीने में अपना प्रिंसिपल बढ़ जाता है, तो इसलिए आगे का ब्याज भी बढ़ता जाता है। तो याद रखना, ईयरली रेट में सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है, ईयरली कंपाउंड करता है, उससे ज़्यादा मिलता है जब हाफ ईयरली, और सबसे ज़्यादा मिलता है जब इन तीनों कंडीशन में जब क्वार्टरली कंपाउंड करें। समझ आ गया? तो हमेशा आपको इनको कन्वर्ट करना ही करना है। तो अब तक अपन लोगों ने केवल और केवल CI निकालना सीखा। जो तरीके पढ़े उनमें से अपन ने ये देखा कि बीच में से भी कुछ देकर आपको कुछ जो गिवन होना चाहिए वो आपसे फाइंड आउट करवा सकता है। अब देखो CI पे बच्चों और भी बहुत तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो अगली क्लास में अपन लोग क्वेश्चंस के साथ होंगे, इंस्टॉलमेंट भी अपन पढ़ेंगे इसमें, फिर SI के भी अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अपन ने स्टार्ट CI से किया है, लेकिन जो चीज़ें अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोगों को इस पर अच्छे से काम करना है। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग जितना भी अब तक अपन ने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहना बच्चों। ओके गाइज, बाय।